राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल और पारंपरिक पूजा विधि बताऊंगी, तो जो कि आप बिना चौकी के कर सकते हैं। तो देखिए, अहोई अष्टमी की पूजा जो है वो दिन में की जाती है। 10-11 बजे के बाद आप कभी भी ये पूजा कर सकते हैं। तो जहां हमें पूजा करना है उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर गांव में रहते हैं तो आपको गोबर मिल जाएगा, अगर गोबर नहीं मिलता तो आप थोड़ी सी हल्दी लेकर, हाथ में जल लेकर उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद मैंने अहोई अष्टमी माता का एक कैलेंडर दीवार पर लगा दिया है, आप भी लगा लें। और हमें 2 कलश लेने हैं जिन्हें कमोई कहा जाता है। तो एक मिट्टी का और एक पीतल का कलश मैंने ले लिया है। तो मिट्टी के कलश में हम चावल भर लेंगे और पीतल का कलश लिया है उसमें हम जल भर लेंगे। अब हम इनके कंठ में मौली बांध देंगे। अनाज भरने के बाद आप चाहें तो पहले भी मौली बांध दें, उसके बाद ही अनाज भरें। इसमें कोई भी अनाज भर सकते हैं, चावल, बाजरा, गेहूं, जो भी हो आपके पास खड़ा अनाज इसमें हम भर देंगे। और जो दूसरा कलश है इसको हम जल से भर लेंगे। शुद्ध जल लेना है हमें, तो जल से कंठ तक हमने इसको भर दिया है। अब देखिए, अहोई माता के सीधे हाथ की तरफ, यानी जो पूजा कर रहा है उसके लेफ्ट हैंड में आप ये कलश रख देंगे। नीचे 2 घड़ के रूप में हमने रखा है। तो यहाँ पर दोनों कलश यानी कमोई हमने रख दी है। अब एक पात्र में हम जल लेके स्नान की भावना से माता रानी पर छींटे देंगे और घड़े पर भी छींटे देंगे। अब हमें किसी प्लेट या कटोरी में थोड़ा खड़ा अनाज लेना है, गेहूं, चावल, जो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ चावल लिया है। अब उसके ऊपर हमें एक दीप प्रज्वलित करना है। तो माता रानी के सामने भक्ति भावना से एक दीप अगर आप चाहें तो अहोई माता को मौली अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो हम उनकी हल्दी और रोली से उनका हम पूजन कर लेंगे। तो देखिए, अब हम माता का पूजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने हल्दी से अहोई माता को तिलक किया है। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो रोली से मैंने अहोई माता को, और जो इसमें चांद और सूरज जो भी बने हैं सब में हमने तिलक कर दिया है। कलश पर भी तिलक लगा देंगे और दीपक पर भी एक हम तिलक लगा देंगे। उसके बाद आपके यहाँ अगर दिन में पकवान बनते हैं तो जो खाना आपके यहाँ बना है वो हम भोग में ले सकते हैं। अगर शाम को या रात में पकवान बनते हैं भोग के रूप में, आप बतासे ले सकते हैं, वो बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं। तो इसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे माता रानी को। और थोड़े से कलश के ऊपर भी हमें जरूर रखना है। और देखिए, क्योंकि ये कहानी दिन में सुनी जाती है, दिन में पूजा की जाती है, तो बहुत लोगों के यहाँ शाम पर भी पकवान बनते हैं। तो अगर आपके यहाँ पकवान शाम के समय बनते हैं तो आप बतासे का भोग समर्पित कर दें। यहाँ पर बतासे का भोग समर्पित कर दिया है मैंने। तो देखिए, कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। हरा ऋतु फल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो ऋतु फल आपको मिल जाए वो समर्पित कर दीजिए। तो अब हमें बायने के रूप में कोई वस्त्र लेना है। आप साड़ी या सूट कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपकी सासू माँ पहनती हैं आप ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ली है, तो यहाँ साड़ी समर्पित कर दूंगी। इसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, यथासंभव दक्षिणा हम समर्पित कर देंगे। फिर हमें अहोई अष्टमी माता की कथा सुननी है। कथा सुनना इस व्रत में बहुत ही जरूरी होता है, कथा का बहुत महत्व होता है। तो अपने हाथ में अनाज के दाने लेकर, वो भी हम अनाज अपने चढ़ाया है उसी के दाने अपने हाथ में लेकर हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी। तो हाँ, कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद अब थोड़ा सा अनाज अहोई अष्टमी माता को समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद जो अनाज हमने हाथ में लिया है वो लोटे में डाल देंगे। अगर आप आधे दिन का व्रत करते हैं तो ये हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। अगर तारों की छांव का व्रत करते हैं तो हमें रात में ये व्रत खोलना है। ये जो कहानी सुने हुए दाने हैं ये आप अपने दुपट्टे में बांध लें या किसी बर्तन में आप इनको सुरक्षित रख सकते हैं। तारों को अर्घ इन्हीं से हमें देना है। इसके बाद फिर हम, अगर आपने दीपक जलाया है तो आरती कर लीजिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। आरती करने के बाद अब हम जो दक्षिणा लिया था वो मैंने बायने पर रख दिया है। माता रानी से अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करनी है।
कामना करते हुए घर में सुख समृद्धि की भी माँ से कामना कर लें। उसके बाद ये बैने वाली साड़ी उठा करके हमें जो फल मैंने अर्पित किए हैं वो आप ले सकती हैं, साथ में जो प्रसाद है वो भी ले सकती हैं। और जो कलश के ऊपर हमने एक फल अर्पित किया है, सेब आपने जो भी चढ़ाया है उससे उठा सकती हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। उसे लेकर के हमें सासू माँ को बायने के रूप में दे देना है। कुछ प्रसाद के रूप में आप भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हमें माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी मेरे घर में खुशियाँ बनाए रखें, मेरे पुत्र को लंबी आयु दें और घर में सुख समृद्धि दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये कलश रखा रहने देना है। जिसके यहाँ जिस दिन उठाने की रीत होती है वो उसी दिन उठाए। मेरे यहाँ दीपावली के दिन उठाया जाता है, तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा करें। मेरे यहाँ जैसे पूजा होती है मैंने वैसे ही बहुत ही आसान तरीके से आपको पूजा विधि बताई। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें।